हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल वशिष्ठ मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है बेटा, जो डेरिवेटिव होता है ना, डेरिवेटिव का एक मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। डेरिवेटिव का मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है बेटा। अब किसी भी चीज़ में तीन तरीक़ों से बदलाव हो सकता है। या तो वो चीज़ घट रही होती है, या वो चीज़ बढ़ रही होती है, या फिर उसमें कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है बेटा, समझ आया? या तो वो चीज़ घट रही होती है, या वो चीज़ बढ़ रही होती है, या फिर उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता। मान लो कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा। तो जब डेरिवेटिव पॉजिटिव निकलेगा, ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वो चीज़ इंक्रीज कर रही है। अगर उस चीज़ का डेरिवेटिव नेगेटिव निकला तो हम कहेंगे कि कोई चीज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। और यदि डेरिवेटिव ज़ीरो आता है तो उस स्थिति में नो चेंज, यानी कि उस चीज़ में कोई बदलाव नहीं हुआ। इज़ दैट क्लियर? क्या आप ये समझ चुके हैं? वेरी गुड। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इज़ 3 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज़ 4 सेंटीमीटर। देखो बेटे, क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि किसी सर्कल के एरिया में कितना बदलाव आता है उसके रेडियस के रिस्पेक्ट में। यदि रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो कितना बदलाव आता है, यदि रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो कितना बदलाव आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल, मान लो सर्कल की जो रेडियस है वो r सेंटीमीटर है। फिर हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। जो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास हुआ वो कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ सर्कल कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है चेंज द एरिया ऑफ अ सर्कल, यानी कि किसी सर्कल के एरिया में कितना चेंज हुआ, किसी सर्कल के एरिया में कितना चेंज हुआ। और चेंज को हम क्या बोलते हैं बेटा, डेरिवेटिव। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है कि रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। इज दैट क्लियर? तो कुछ बच्चे इस बात पे मतलब कंफ्यूज हो रहे होंगे बेटा कि सर आपने यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल की जगह सिर्फ ए लिख दिया। देखो बेटा, एरिया का जो पहला लेटर है वो ए है, इसलिए मैंने यहाँ पर ए लिख लिया। मान के चलो मुझे किसी चीज़ में पेरीमीटर का निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का लेटर क्या था, पी। तो हम क्या करते हैं, जो उसका पहला लेटर होता है वो लिख लेते हैं। इतना लंबा अगर आप लिखोगे, आगे आप डिफ्रेंशिएट अगर करोगे तो अगर आप ऐसे लिखोगे तो बड़ा अजीब सा नहीं लगेगा बेटा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एरिया ऑफ सर्कल तो बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा।
तो इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, उसे हमने एक कैपिटल लेटर से मान लिया। जब हमने इसका डिफ्रेंशिएट किया तो ये हमारे पास क्या हुआ, डी ए अपॉन में डी आर, यानी कि एरिया का डिफ्रेंशिएट हो रहा है उसकी रेडियस के रिस्पेक्ट में। पाई ऐसे ही रखेंगे। जब आप आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करते हो बच्चों, पावर आगे आ जाती है और फिर एक पावर कम हो जाती है, यानी कि 1 माइनस कर देते हैं, 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा आपके पास, 2r। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, n2 में 2r। इज़ दैट क्लियर? क्या आपको ये बात समझ में आई? वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने कितना किया, तो हमारे पास ये आ गया डी ए अपॉन में डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब क्वेश्चन में हमें उसने बोला है कि अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो कितना चेंज होगा, अगर रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो कितना चेंज होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, डी ए अपॉन में डी आर, यानी कि आपके एरिया में कितना बदलाव होगा अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो 2 पाई इन 2 में 3 सेंटीमीटर रेडियस है तो 3 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 पाई, फिर यहाँ पर हम इनकी यूनिट भी लिख देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर एरिया दिया हुआ है और एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलता है, या तो वो मीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, किसी का भी स्क्वायर हो, और अपॉन में रेडियस है, और रेडियस किस में है बच्चों, सेंटीमीटर में। इसलिए फिर उस हम बताएंगे जो इसका सेकंड पार्ट है कि अगर रेडियस इसकी 4 रही होगी तब कितना चेंज हुआ होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसका चेंज है तुम्हारे पास 2 पाई, जब रेडियस 4 है तब एरिया में कितना चेंज आया, 4 2 जा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि जब रेडियस 4 थी तो इसके एरिया में 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बदलाव आया, और जब रेडियस 3 थी तो इसके एरिया में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बदलाव आया।